A 14-member NCC cadet team was given a rousing welcome at the Surya campus in Lucknow to pay homage to the soldiers who were martyred in the revolt of 1857. The cadets, led by Brigadier N.S. Chanakya, cycled from Meerut and reached Lucknow today after passing through several districts. All the army officers, including senior officers of NCC, were present to welcome the team. Meanwhile, the Chief Guest General Officer, Commanding-in-Chief Central Command, Lieutenant General Anindya Sengupta, encouraged the cyclotan team. Earlier, the Army Band and cadets saluted their officers. To boost their morale, the NCC cadets reminisced about the revolt of 1857 through a street play at the Surya campus in Cantonment. Through the staging, an attempt was made to show how the brave sons sacrificed their lives for the freedom of the country, irrespective of religion, caste and creed. Meanwhile, the cadets of the team shared the challenges they faced during cycling to Hornbill TV and also said that a freedom once got is not a charity one, so one should be loyal to the country. साइक्लोथॉन का आप एक पार्ट हो, मेरठ से चल के यहाँ तक आई हो आप, कैसा लग रहा है, क्या मैसेज देना चाहते थे आप लोग इसके जरिए? सर, हम संग्राम 1857 समर से समृद्धि की ओर साइक्लोथॉन टीम का पार्ट हैं। हमारी रैली मेरठ से शुरू हुई 1 जनवरी को और आज हम यहाँ लखनऊ पहुँचे हैं। हमारी ये रैली कुल 2025 किलोमीटर की है। शुरुआती दौर पे तो कुछ कठिनाइयाँ भी आईं। शुरुआती दौर में हमारी एवरेज स्पीड भी 13 किलोमीटर पर आवर की रहती थी, पर अब हम एक स्टेज पर आ गए हैं जिस पर हमारी स्पीड भी ठीक है। हम मेंटली और फिजिकली रूप दोनों से प्रिपेयर हैं ये साइकिल एक्सपीडिशन के लिए। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इतनी कड़ाके की ठंड हो रही है, आप लोग जो है इतना कर रहे हैं आप? सर, कड़ाके की ठंड तो एक हम लोग मेंटली बनाकर बैठे हैं। आप निकलेंगे, बाहर निकलेंगे 2 किलोमीटर तक हमें वो महसूस होती है, उसके बाद बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है। और मैसेज इससे ये देना चाहते हैं, ये हमारी दिमाग में हम लोग बनाकर बैठे हैं। हमें ह्यूमन बॉडी किसी भी चीज़ को आप कितनी भी क्षमता हमारी बहुत ज़्यादा है। संग्राम 1857 से हम हर जगह जा रहे हैं, जो भी 1857 के फ्लैश पॉइंट्स थे, 1857 की क्रांति, और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि हमारे पुरखों द्वारा चुकाई गई कीमतों को हम भूल चुके हैं, परंतु ज़रूरत क्या है, हम उन्हें बार बार याद करें, प्रेरणा लें उनके बलिदानों से और भारत को ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएं। इस दौरान कई जगह से आप लोग गुजरे होंगे, लोगों में कितना उत्साह दिखा, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि वो भूल गए हैं लोग, और जो अगर बात करें कमिंग जनरेशन की, जो अभी जनरेशन है, क्या लगता है वाकई में देशभक्ति का अभाव है उनमें? देशभक्ति का अभाव तो है लोगों में, परंतु हमें पता ही नहीं है हमारे इतिहास में हुआ क्या था। किताबों में भी 10% ही हम लोगों को पता है। जब हमने इतिहास के पन्ने टटोले, जब हमें सर ने स्क्रिप्ट्स लिख कर दी, तो हमें पता चला कि हम पूरे 14 जो कैडेट्स हैं, हमें भी नहीं पता था इतना कुछ हमारे पुरखों ने बलिदान दिया था। जब हमने वो पढ़ा तो हमें पता चला। ऐसा नहीं है कि अभी हमारी यूथ को डेडिकेटेड नहीं है या देशभक्त नहीं है, जबकि लोगों को उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो हमारी किताबों को थोड़ा और उनमें ये चीज़ें डाली जाएं और लोगों को अवेयर कराया जाए कि सैक्रिफाइसेस क्या थे, लोगों ने क्या कीमत चुकाई। मेरा नाम चंचल मावरा है और मैं आगरा ग्रुप से हूँ। चंचल, आप जो इस टीम का एक पार्ट हो, हाँ जी, आप जगह जगह से आए हो, मेरठ से आए हो, क्या लोगों में दिखा वो वाकई में एक्साइटमेंट था देश के प्रति? और जो आप 1857 की बात कर रही हैं, उसको कहाँ कहाँ तक कैसे मैसेज कन्वे कर रहे हैं, लोग किस तरह से अवेयर कर रही हैं? जैसा कि अभी तान्या ने बताया कि 1857 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें जो हमारी बुक्स हैं उनमें 10% से भी कम दे रखा है, लेकिन जब सर ने हमें स्क्रिप्ट दी, हमें बताया कि जो भी क्रांति हुई थी, हमारे लोगों ने जो बलिदान दिया था, और ये पहला ही मौका था जब हमारी भारत की आम जनता उठ खड़ी हुई ब्रिटिश शासन के खिलाफ। और इसी 1857 के रिवॉल्यूशन से 1947 में जो भी क्रांतिकारी हुए, वो इसी से प्रेरणा लेके हमें 1947 में आज़ादी दिला। हाँ, 1857। हाँ जी। मेरा नाम कैडेट प्रियांशु सिन्हा है। मैं 7 यूपी नेवल एनसीसी यूनिट से हूँ और मैं अभी यूपी डायरेक्टरेट को दर्शा रहा हूँ। हमारी ये टीम 2025 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। 1 जनवरी 2025 मेरठ से ये स्टार्ट की थी और अभी तक कुल लखनऊ पहुँचने तक हम लोगों ने 500 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। इसका फ्लैग इन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया जाएगा, जो कि रिपब्लिक डे पार्ट सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है। उस पार्ट को कैसे आप जो है, पार्ट का काफ़ी ऐतिहासिक पल होगा जब मोदी जी इसको फ्लैग इन करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने यहाँ तक बहुत मेहनत की है पहुँचने की, और हमारा ये हक
हमारे हक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमने बेसिकली हमारा यही मोटो था ये ज्वाइन करने का कि 1857 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग आजकल भुला चुके हैं। जैसे कि हरदोई में राजा नरपति सिंह ने कब्जा किया था, अवध रीजन में, जो कि बहुत ही बड़ा, ये जो आज आप लखनऊ देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सेंटर था। यहाँ पे ही यहाँ पे ही रिवॉल्व किया था पूरा 1857 रिवोल्ट। तो हम ये दर्शाना चाहते हैं, जो कि हमने इतना मेहनत किया है, तो हमारे मम्मी पापा, हमारा परिवार और हमारा पूरा जो भी सोसाइटी है और देश पूरे गर्व के साथ इसे देखे और समझे कि हमारे जो बलिदान दिए हैं हमारे पूर्वजों ने, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, वो हमारे दिलों में पहुँचना चाहिए और ये पूरे देश को पता चलना चाहिए कि कुर्बानी और जो हमारी फ्रीडम है वो उसे ग्रांटेड ना ले, वो बहुत ही बलिदानों के बाद, बहुत ही मेहनत और परिश्रम के बाद मिला है। जी, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। Meanwhile, Hornbill TV also had an exclusive conversation with ADG NCC Major Vikram Kumar and Cyclotron team leader Brigadier NS Channakya regarding the program. एडीजी विक्रम कुमार जी हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज 1857 की क्रांति को लेकर साइक्लोथॉन की टीम यहाँ पे आई है, मेरठ से सफ़र यहाँ तक की है और 26 जनवरी को वहाँ पे पीएम मोदी इसका जो है फ्लैगिंग करेंगे। ये टीम आज आई है, यहाँ पे नुक्कड़ नाटक भी हुआ। क्या मैसेज देना चाहते हैं? वाकई में क्या 1857 के जो कैडेट थे वो बात कर रहे थे, वो किताबों में इतना नहीं है जितना आप लोगों ने उनको स्क्रिप्ट किया बताया है, क्या वाकई में कमी कुछ रह गई थी? कमी नहीं रह गई थी। ये देखिए 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम की जो पहली लड़ाई है, ये इसको इतने साल हो गए कि अभी हमारी याददाश्त में, आम जनता की याददाश्त में ये धूमिल पड़ गई है। हमें लेटेस्ट इलेक्शन ये सब के बारे में पता है, ये इसके बारे में हमें खास जो आज की पीढ़ी है उसको आइडिया नहीं है और जो जिस पीढ़ी को इसके बारे में आइडिया है वो भी इसकी याद धूमिल पड़ गई है। अभी इस साल हमारा जो गणतंत्र का 75वां साल है और 76वां गणतंत्र दिवस है, तो इसके मौके पे हमने सोचा कि एक ऐसी कोई मुहिम चलाएं जिससे कि ये जो याददाश्त है वो ताज़ी हो। और आज जैसे हम कहते हैं कि अमृत काल है हमारे देश का, तो उसमें जो एक भारतीय होने का जो जज्बा है तमाम में एकदम पुनः जागृत हो और तेज़ तरीके से फैले लोगों में। तो उसको देखते हुए हमने साइकिल एक्सपीडिशन को कंसीव किया, जिसमें ये जो ब्रिगेडियर नरेंद्र चारक हैं, ये कमांडर हैं आगरा एनसीसी ग्रुप के, तो इनके नेतृत्व में ये 14 कैडेट्स को इन्होंने अभी ये जो जर्नी शुरू की है। तो मेरठ जहाँ से ये क्रांति शुरू बैरकपुर में हुई थी, पर मेरठ में जो मेन जब इसने आग पकड़ा था, और इसमें उत्तर प्रदेश की इस स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका रही है। जो ये जितने भी आप देखिए, रानी झांसी, तात्या टोपे, नाना साहब, खान बख्त, ये कुंवर सिंह, ये तमाम उत्तर प्रदेश के एरिया के रहे। तो हमारे प्रदेश की क्या भूमिका है और देशवासियों में इसको जागृत करने के लिए हमने ये एक्सपीडिशन चलाया। और एक मेन मकसद है ये जो 1857 के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना, और तब से लेके अभी तक देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाहरी सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए जो हमारे सैनिक, अर्धसैनिक बल वगैरह के लोगों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको भी याद करना है, तो उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। तो जैसे जैसे ये रैली में आगे बढ़ रहे हैं, ये रास्ते में कोई भी वॉर मेमोरियल वगैरह है तो वहाँ भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसे कि कल जाने से पहले, राजभवन जाने से पहले, ये स्मृति का जो सेंट्रल कमांड का वॉर मेमोरियल है, वहाँ जाके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। माना जाए कि यही सच्ची श्रद्धांजलि है जिस तरह से किया। और दूसरा सवाल मेरा सर ये है कि जिस तरह से कैडेट जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे वो टीम की बात करें, साइकिलिंग टीम की बात करें या ब्रिगेडियर NS चारक की बात करें, इनकी टीम जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, अभी किया नुक्कड़ नाटक के जरिए, उस टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए एनसीसी, हाँ, देखिए एनसीसी का मकसद है कि देश की युवा पीढ़ी को देश के निर्माण में, देश को आगे ले जाने में अपना बहुमूल्य योगदान करने के लिए प्रेरित करना, उसके लिए तैयार करना। उसके लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तंदुरुस्त शरीर, तेज़ दिमाग, अच्छी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन। एनसीसी इन बच्चों में वही सब चीज़ें ढालती है और उसका सही उदाहरण ये बच्चे दिखा रहे हैं। अब आप देखिए आज के जैसा भी सुबह में आपने मौसम देखा, जितनी ठंड है, इसमें रोज़ 100 से 150 किलोमीटर साइकिल चलाना, और इनकी एवरेज रफ्तार रही है 26 से 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज़ तो लोग मोपेड नहीं चलाते, मोटरसाइकिल नहीं चलाते इस भीड़ में, जिस स्पीड पे ये साइकिल चला रहे हैं और जिस डिसिप्लिन से चला रहे हैं। तो ये तमाम जो एनसीसी की ट्रेनिंग का जो मकसद है, उसका जो सार है,
उसका उदाहरण ये लोग पेश कर रहे हैं कि अपनी अपनी परफॉर्मेंस से। और मेरे को बहुत गर्व है इन पे। जो आज की यूथ है, जो क्योंकि हम भी बहुत पहले देखते थे कि एनसीसी के प्रति लोगों का कितना रुझान हुआ करता था, कितना लगाव था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जो जो न्यू जनरेशन है वो धीरे धीरे इससे दूर होती जा रही है। आप लोगों का प्रयास है हालांकि जो आप ये देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी जहाँ पढ़ रहे हैं एनसीसी को ज्वाइन करो, देश के लिए कुछ ना कुछ करें? देखिए, जैसे मैं एनसीसी आपके एक यूथ के कैरेक्टर को, मैं अगर फौजी तरीके से कहूँ तो उनकी पीठ सीधी हो जाती है बच्चे की एनसीसी में आके। और ये जो तमाम जो मेन गुण मैंने आपको बताया, शारीरिक तंदुरुस्ती, दिमागी चुस्ती, डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन बंदा जो है उसमें अपने ऊपर एक आत्मविश्वास होता है और वो हर चीज़ हासिल कर सकता है जो ज़िंदगी में कभी सोचा हो हासिल करने के लिए। तो एनसीसी के माध्यम से आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आपको अपना स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए सशक्त करती हैं। फौज में ज़रूरी नहीं है, फौज में जाएं बहुत अच्छा है, पर अगर फौज में ना भी जाएं, मान लीजिए सिविल सर्विसेज में जाएं, मान लीजिए डॉक्टर बने, पर हर चीज़ में, हर प्रोफेशन में डिसिप्लिन, ट्रेनिंग और जो डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ निश्चय है, उसकी ज़रूरत है। और एनसीसी आप में वो कूट कूट के भरती है। तो आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ करें, भले ही आप बिजनेस करें, पर अगर आप एक बार एनसीसी कैडेट रहे हैं तो मेरे को पूरा मानना है कि जो आपकी ज़िंदगी में आगे वाली चुनौतियां हैं उसके लिए आप और बेहतर तरीके से तैयार होंगे। और इससे बेहतर कोई और माध्यम नहीं है अपने आप को आगे की चुनौतियों के लिए, अपनी और देश की सेवा करने के लिए। ठीक है सर, हम ब्रिगेडियर से बात करते हैं। ब्रिगेडियर एनएस चाणक्य जी हैं आप। 14 कैडेट की टीम है, कितना बड़ा बिग टास्क का शुरुआत में कैसे आपको लगा था कि ये टास्क है, कैसे पूरा करेंगे? क्या चैलेंज आए थे शुरुआती दौर में और अब कैसे वो चैलेंज को पूरा किया? और आने वाला जो है कमिंग डेज हैं, जो आप 26 जनवरी को फ्लैगिंग होंगे पीएम मोदी के सामने, तो उस पल को कैसे शेयर करेंगे? और जो अभी जो यात्रा विजिट की है उसको थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की थी कि ये सारे के सारे कैडेट्स जो है वो वॉलंटियर्स होने चाहिए। अगर खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो कुछ बात नहीं बनेगी। तो वॉलंटियर्स में से हम लोगों ने चूज़ किया और उसके बाद एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इन लोगों की साइंटिफिक ट्रेनिंग कराई। और उस ट्रेनिंग की वजह से ही लगभग 3.5 से 4 महीने की ट्रेनिंग में ये लोग लगभग 13 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहले ये चलते थे और वहाँ से अब ये करीब 28 की एवरेज जो है वो दे सकते हैं। जहाँ तक चैलेंजेस का सवाल है, देखिए उत्तर प्रदेश का हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा अलग है। तो हमारे पास इस तरह के मौके भी आए, जैसे कुछ पेरेंट्स ने अपनी खासकर बच्चियों को जो है भेजने में थोड़ा सा संकोच पाया और हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ा, उन लोगों से खुद बात करके उनको कन्विंस किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल इनफैक्ट जब हम शाहजहाँपुर से निकले तो शाहजहाँपुर का एक कैडेट हमारे साथ है, उसके पेरेंट्स उससे मिलने के लिए पहले बरेली गए थे और कल शाहजहाँपुर में उसके पूरे के पूरे जो है परिवारजन जो है वो सारे के सारे आए और बड़े गर्व के साथ उन्होंने सड़क के सारे अपने पूरे कुनबे को लेकर के जो है आए। तो वो जो चेंज है वो मैं समझता हूँ कि वो जो एडीजी आपसे कह रहे थे कि ये आपको जो है आगे के लिए तैयार करता है और फिर परिवार वाले जब देखते हैं तो उनके मन में कन्विक्शन होती है। तो वही चीज़ हमने देखी कल। जाहिर सी बात है, आप ब्रिगेडियर हैं और एडीजी साहब, एक मैसेज है कि ये जो यूथ है, चाहे वो एनसीसी के कैडेट हैं, उनका ये ज़रूरी नहीं कि वो फौज में जाए, लेकिन वो उनकी एक पहली स्टेप है, किसी भी फील्ड में जाए, किसी भी सिविल सर्विस में जाए या फौज में जाए, लेकिन ये अगर उन पर आता है तो एक बेहतर अनुशासन के जरिए वो आने वाले समय में जो चैलेंजेस है उसको पार करेंगे और उनका बेहतर ऑप्शन भी इससे ही उनको मिल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।